छोड़ो। जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित मंथन। ठीक है, हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, आज का मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब वर्ग, ठीक है, अब कह रहे हैं गुणनखंड विधि से, यानी गुणनखंड विधि क्या होता है उसको का हम उसी विधि से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो गुणनखंड जैसे एलसीएम निकालते हैं उसी को कहते हैं गुणनखंड विधि। यानी पहले सवाल का हम लोग निकालते हैं क्या 7 7 4 4, ये 77 44। हम क्या जानते हैं, जब क्या है लास्ट में क्या रहता है 0 2 4 6 और 8, तो हम क्या जानते हैं 2 से क्या है भाग हो जाता है। इसी तरह लास्ट में क्या है मेरे पास 4 है, तो सबसे पहले किससे 2 से भाग होगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, 1 बचेगा तो 17, 8 दूना 16, फिर 1 बचेगा, फिर कितना 14, 7 दूना 14, फिर कितना 2, फिर लास्ट में क्या है 2 है, फिर किससे 2 से कटेगा, तो 2 कने 2, 1 बचेगा यानी 18, तो 9 दूना 18, फिर कितना 3 दूना 6, फिर 1 बचेगा, फिर 12 यानी 6 दूना 12, फिर किससे 2 से कितना 19 है, तो 9 दूना 18, फिर 1 बचेगा यानी 13, तो 6 दूना 12, फिर क्या होगा 1 बचेगा यानी कितना 16, तो 8 दूना कितना 16, फिर 2 से कटेगा 4 दूना 8, फिर क्या बचेगा 1 बचा 16, फिर 8, फिर कितना 4, फिर किससे 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, फिर कितना 2, फिर 2 से कितना होगा 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अब क्या जानते हैं 1 से किसका 11 का स्क्वायर होता है। अब तो किसी से नहीं कटेगा, अब किसे 11 से कितना 11 बार में, फिर किसे 11 से एक बार में। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब जोड़ा बनाएंगे, क्या कहते हैं जोड़ा बनाते हैं। तो इसका जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, सभी जोड़े में से एक एक लेना है। क्या करना है एक एक, तो देखना इस जोड़े में से 1 2, फिर इसमें से 2, फिर इसमें से 2, फिर इसमें से 11। अब आपस में गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 गुणा 11, तो 11 है 88। जो मेरा आंसर कितना 88 आया, लेकिन जो मेरा किताब में जो आंसर है क्या वो प्लस माइनस 88, क्योंकि वर्गमूल निकाले इसलिए क्या होता है प्लस माइनस, यानी 2 सिंबल लगाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह का है दूसरा सवाल है, इसको भी क्या हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से। क्या है 11 6 6 4, यानी लास्ट में क्या है मेरे पास 4 है, तो इसको किससे 2 से काटना, इसमें क्या है 4 यानी 2 से कटेगा, तो 2 से काटते हैं, 5 दूना 10, फिर 1 बचा, फिर 16, 8 दूना 16, फिर 3, फिर 2, फिर किससे 2 से, यानी 2 दूना 4, तो 2 होगा, फिर 1 बचा, फिर कितना 9 दूना 18, फिर 1 होगा, फिर 6, फिर किससे 2 से 1 4, 4 दूना 8, फिर 1 बचेगा 11 होगा, 5 दूना 10, फिर होगा कितना 1 बचेगा, ठीक है, फिर कितना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा क्या होगा 7, 7 होगा, 2 दूना 4, कितना हुआ 2, फिर कितना 1 बचा 18, फिर कितना 9। ठीक है, अब किससे, अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, किससे 2 से, क्यों क्या है ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है। अब किससे कटेगा 3 से कटेगा, किससे 3 से, देखते हैं कितना जोड़ लेते हैं, 3 से कब काटता है जब सबको जोड़ लेते हैं, अब 3 के पारा में आता क्या है, तब हम किससे 3 से, तो 7 2 9 9 9 18, यानी 3 से कटेगा, तो 3 के पारा कितना 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौको 12, फिर 3 3 का 9, फिर 3 से करते हैं, 3 8 है 24, फिर कितना 1, फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 2 बचेगा, 3 7 21, फिर किससे 3 से यानी 9, फिर किससे 3 से 3, यानी 3 से कितना एक बार में। अब जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। ठीक है, तो आपस में क्या होता है गुणा करना है, इस जोड़े में से क्या लेंगे 1, क्या 2 गुणे का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये होगा। अब गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36, अब 36 क्या है 3 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या हुआ 36,
36 गुणे के 3, 3 6 18 के 8, 3 3 1 10, कितना होगा 108। इसका आंसर कितना होगा 108 प्लस माइनस 108, कितना दूसरे वाले के आंसर। अब तीसरा वाला भी ऐसे करेंगे 4 9 0 0, यानी लास्ट में क्या है 0। अभी बताया था जब 0 होगा किससे 2 से क्या था भाग होगा, कब 2 से, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 बचेगा 5 दूना 10 यानी 0। फिर किससे कटेगा 2 से, 2 1 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5। अब किससे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कितना 5 आ गया, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, जोड़ने पे देखते हैं, ठीक है। 5 2 7, 7 2 9 9 1 10, यानी नहीं कटेगा किससे 3 से। 5 से कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 दूना 10, कितना 2, 5 चौक 20, 2 5 25 होगा, 5 25। फिर किससे 5 से, 5 चौको 20, ठीक है। 4 बचेगा 15 45, फिर किससे 7 से, 7 बार फिर किससे 7 से एक बार में, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो क्या है 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। 5 गुना 10, 10 10 में 7 से गुणा कितना 70, तो इसका कितना आंसर प्लस माइनस 70। अब कितना बचेगा यहाँ पे मेरे पास कितना 5, ठीक है, तो होगा कितना 50, तो 7 7 49, ठीक है। 7 से 1 बचेगा, फिर 18, ठीक है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 4, तो 7 7 49। फिर किससे कटेगा, फिर 7 से कटेगा, कितना 7 से, ठीक है। तो 7 9 63, 7 9 63 हो गया। फिर कितना बचेगा इसमें, ठीक है। अब बचेगा कितना 5, नहीं बचेगा 7, ठीक है। तो 4 होगा 42, 7 6 के 42, ठीक है। फिर कितना 1, अब किससे, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब किसी से पहाड़ से नहीं कटेगा, अब कितना 31 से कटेगा, 31 से कितना 31 बार में, फिर कितना 31 से कितना एक बार। अब जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है, 7 गुणा 31, तो 7 होगा 7 त्रिका 21, ठीक है, 7 त्रिका 21, यानी 217, कितना होगा प्लस माइनस कितना 217। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल कहते हैं हल कर गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उसमें क्या निकाल लेते थे हम, पहले सवाल में प्लस और माइनस दोनों लिखते थे, लेकिन इसमें क्या धनात्मक निकालना, ठीक है। अब क्या दिया, बट्टा में दिया, ठीक है, तो जब बट्टा में दिया तो नीचे और ऊपर का दोनों का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के निकालते हैं 625 का, 625, फिर कितना 1296, ठीक है। तो 625 को लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से काटना पड़ेगा, कितना होगा 1 बार, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से कब 50 25, फिर कितना 5 से, यानी कितना 1 बार में। तो इसका कितना जोड़ा बनाना है, तो 2 जोड़ा 5 गुणा 5, तो 50 25, यानी ऊपर कितना होगा मेरे पास 25 हो गया, कितना 25। फिर इसका लास्ट में क्या है 6 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से 2 6 के 12 और 4 दूना 8, फिर 1 बचा कितना 16, तो 8 दूना 16, फिर किससे 2 से 3 2 4, फिर किससे 2 से 1 होगा, फिर कितना 1 बचेगा 12, यानी 6 दूना 12, फिर कितना 2 दूना 4, फिर 2 से कितना 8, फिर 1, अब तो किससे होगा 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा, 8 1 9, यानी 3 से, 3 दूना 6, 2 बचा 3 7 21, 2 नहीं 2 का है 3 3 9 27, 3 से 3, फिर 3 से कितना 1। अब जोड़ा बन गया 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, ठीक है। तो गुणा करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूना 4 4 3 12, अब 12 हैं 36, तो इसका कितना मेरे पास 36 आ गया, कितना 36। अब इसी तरह का है दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को भी निकालते हैं 529, जो 529 होता है, ठीक है, 529 मेरे कितना 23 का होता है, तो 23 से काटे कितना
23 बार में, ठीक है। फिर कितना 23 से काटे कितना एक बार में, यानी एक जोड़ा बन गया तो दोनों जोड़े में कितना एक आएगा, कितना ऊपर 23। फिर नीचे 196, कितना 196, तो इसको काटते हैं 196 को। सबसे पहले किससे 2 से, तो 9 दूना 18, फिर कितना एक बचेगा, ठीक है 8। फिर किससे 2 से, 4 दूना 8 होगा, 1 9, यानी फिर किससे 7 से 7, फिर कितना 7 से एक बार में, ठीक है। यानी इसमें से एक जोड़ा, इसमें से 2 गुणे 7, तो 7 दूना 14, मेरे पास कितना हुआ 14 आ गया, यानी 13 बटा कितना 14, ठीक है। 23 बटा कितना हुआ 14, मेरा आंसर हो गया। फिर अगला इसको अब क्या करना है, इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। गुणा करना तब का उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको गुणा करते हैं, तो देखते हैं कितना 9 चौको 36 के 6, ठीक है। 4 चौको 16, 16 और 3 19, ठीक है। 16 3 19 प्लस 29 बटा कितना 49। अब जोड़ लेते हैं, तो 9 6 15 के 5, ठीक है। 9 और 2 11, हासिल कितना 12 के 2, एक एक कितना 2, कितना 49, ठीक है। तो 225 होता है, ठीक है। 225 को हम निकाल लेते हैं, 225 सबसे पहले किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 5 25, फिर 5 से 45, ठीक है। फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से एक बार में, तो इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, ठीक है। तो 5 गुणा 3, तो 5 से 15, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हुआ, कितना 15, ठीक है। आई कितना 7 होगा, ठीक है। तो के होल में दिया है, तो इसको होल में 7 गुना 14, यानी आंसर कितना होगा इसका आंसर होगा कितना, एक सही, ठीक है, नहीं 2 सही 1 बटा 7, यानी इसका आंसर है कितना होगा 2 सही 1 बटा 7। इसका भी हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या हमको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं, कितना 121, कितना 121 23, तो कितना 3 3 दूना 6, फिर कितना 3, फिर 2 2 दूना 4, फिर 2, कितना 3 6 2 8, 4 3 7, फिर कितना 2। अब क्या करना है, उसको फिर क्या करना जोड़ना है, फिर 26 वगैरह जोड़ना, तो 2 7 8 3 प्लस 26 बटा 121, ठीक है। तो 6 और 3 9 9 हो गया, 8 2 10 10 के 0, 7 1 8, ठीक है। एक कितना हुआ मेरे पास, कितना 2 बटा कितना 121, ठीक है। 121 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें, इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं कितना होता है, इसका नीचे वाला का 121, यानी कितना हमारे पास 11 होता है, 11 किसका कितना 121। अब उसको काटते हैं, ठीक है। तो 28 0 9, ये डायरेक्ट किससे कटेगा 53 से कटेगा, कितना 53 से, तो 5 से कितने बार में 53 बार में, फिर 53 से कटेगा, ठीक है। फिर कितना 53 से कटेगा कितना एक बार में, तो इसका ऊपर वाला आंसर कितना 53, ठीक है। अब इसको होल में लिखना है, तो कितना 11 चौको 44, 4 होल कितना हो जाए 9 9 बटा कितना 11, ठीक है। फिर अगला